और शांति के नाल जो है झंडे जी पहले कभी नहीं चढ़े। ये सब आपने महसूस किया होगा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, हमारी पूरी संगत नहीं आ पाई क्योंकि कोविड की जो ये कोरोना महामारी है उसकी हमें गाइडलाइन को फॉलो करना था। लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने लाइव फेसबुक और ऑनलाइन से देखा, मुझे कई फ़ोन संगतों के आए हैं तो उनकी भी हाजिरी लगी, आपकी तो हाजिरी लगी ही है। गुरु महाराज ने कल एक और चमत्कार हमें देखने को मिला। जो हमारे सेवक झंडे जी की सेवा में थे, सुबह जब उससे गिलाफ हटाया गया तो कुछ दिक्कतें थी, उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें थी। और जिन्होंने देखा, ये एक चमत्कार था कि झंडे जी पूरे साल भर यहाँ देहरादून में हर महीने कुछ न कुछ बड़े तूफान आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अडिग रहे और हम सबको आशीर्वाद मिला। तो ये सब आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों की आस्था है कि ये सब चीज़ें निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अभी बहुत अच्छा भजन शब्द हमारे इंद्रेश मंडली जो हमारी कीर्तन मंडली है और अशोक बंगा जी और हमारी एक बिटिया बहुत अच्छा जी माने बहुत अच्छा ये गा रहे थे कि तारा सारा जग हमें भी तारो जी। अब ये जीवन का उद्देश्य है। मैं दो बातों पर अभी फोकस करूंगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है और किस तरह से हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। यही तो जीवन का हम लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जो जीवन मिला है हम उसको खुशी खुशी आगे बढ़ाएं, दूसरे को भी खुश रखें और खुद भी खुश रखें। वेद व्यास जी हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, पुराण लिखे हैं। उन्होंने लास्ट में अपनी बातों का निचोड़ दो निष्कर्ष निकाले थे। एक श्लोक भी है उसमें, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसका मतलब ये है कि 18 पुराण लिखे, लेकिन उनके दो वचन जो हैं इसका निष्कर्ष हैं और वो जीवन की राह को जो है आगे बढ़ाते हैं। वो हमारे लिए उनका आदेश था महापुरुषों का कि जीवन में परोपकार सबसे बढ़कर है, दूसरे की भलाई, जॉय ऑफ गिविंग, जो खुशी देने में है वो लेने में नहीं। आप इसको जीवन में महसूस करो। अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो निश्चित जो है दूसरे हमारे बारे में सोचेंगे। तो अगर हम ऐसा स्वार्थ रहित जीवन जिए तो देखना आपके जीवन में हर तरह की खुशियां आएंगी। एम्पैथी एक वर्ड होता है और संस्कृत में आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ नहीं चाहते हैं वैसे दूसरों के साथ मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश के लिए, बड़ी ऊर्जा आप में है। बैठे बैठे तो हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए परोपकार, दूसरे की मदद, और केवल मनुष्य नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। प्राणी मात्र छोटी चींटी है, बहुत सारे जो हैं प्राणी इस जगत में आए हैं
आप सोचें इसके बारे में, जस्ट गिव ए थॉट कि ये जो क्रिएचर हैं, छोटे कीड़े मकोड़े वनस्पतियां, ये क्यों आए हैं? ईश्वर ने इनको बनाया है और सब में गुरु महाराज का नूर है, उस अकाल पुरख का नूर है, उस समर्थ गुरु का नूर है। इस बात को आप सोचें, क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम लोग इस पे कोई अमल नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। तो हमें सबके बारे में सोचना है। मैंने परसों भी कहा था कि जीवन तभी सुंदर हो सकता है जब हम सब मिलके जिए, सहभागिता, कोएग्जिस्टेंस। और जो अभी दिक्कतें हुई, कोविड-19 पैंडेमिक महामारी कहां से शुरू हुई थी? चाइना से। वुहान सिटी वहां पे है, क्योंकि चाइना में जो एनिमल्स हैं उन पे बहुत क्रूएलिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा अत्याचार। वो चमगादड़ वगैरह और जितने भी छिपकली वगैरह जितने भी हैं, और सारे वो लोग मांसाहारी हैं और नई डिशेज उसके, तो उनसे बहुत सारे जो हैं ये विषाणु कीटाणु आके ऐसी बीमारी फैला रहे हैं कि सारी दुनिया का अमन चैन खत्म हो गया। यूएसए, इटली, हॉस्पिटलों में भी जो है जगह नहीं थी। आपने देखा होगा, हमारे तो बहुत सारे सेवक इटली में रहते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हुई हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। जीवन इस तरह से नहीं है कि कोरोना ने तो इतनी दूरी पैदा कर ली कि अगर कोई हॉस्पिटल में है तो परिवार वाले देख भी नहीं पाते थे। हमने खुद अपने हॉस्पिटल में, आपको पता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल 1500 बिस्तरों वाला हमारा ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सदगुरु इंद्रेश दास जी महाराज के नाम पर। और वो कोविड हॉस्पिटल बना था, तो मेरी कई जो हमारे जानने वाले थे उनसे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई। हमने उनका हौसला बढ़ाया। ये बीमारी एकदम लंग्स को पकड़ लेती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो युवा हैं उनमें कोई इसका वो नहीं दिखेगा, असर नहीं दिखेगा, सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे। लेकिन जो 40-45 या उससे ऊपर हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जो सावधानियां हमने बताई कि भाई आप मास्क पहनते रहें और दूरी, 2 गज की दूरी, ये गाइडलाइन WHO की, भारत सरकार की है। और बार बार अपने हाथ पानी, साबुन और सैनिटाइजर से साफ करते रहें। इसका ये एक बचाव अभी है। वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन के प्रभाव में अभी टाइम लगेगा। अगले 6 महीने हमें बहुत सावधान रहना है। पंजाब में भी काफ़ी केसेस बढ़े हैं, महाराष्ट्र में एक दिन में 30-40 आ रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी, इससे ध्वस्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने इस आफत को खुद बुलाया है। अभी जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, और जो हमारी ज़मीन है उसमें उपजाऊपन कम हो रहा है। सैचुरेशन पीरियड आ गया। हमने बहुत ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, जो गाय को पालें, जो हमारे किसान भाई हैं, और गाय के गोबर का प्रयोग करके जो उससे उत्पादन होगा वो शरीर के लिए बहुत स्वस्थ होगा। क्योंकि अगर उसमें केमिकल आएंगे तो कैंसर जैसी महामारी होती है, और कई जो व्यक्तियों के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये जीवन जीने का तरीका है कि किस तरह से हम जीवन को जिए, आनंदी नहीं, परम आनंद, हैप्पीनेस ही नहीं, ब्लिसफुली। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें अपना खान पान, आहार विहार, विचार किस तरह से करना है, जीवन को कैसे सुंदर बनाना है। तो उसके लिए आहार विहार विचार कि जो खाना हमारा है वो अन्न कैसा होना चाहिए, शाकाहारी, मांसाहारी जो है वो शरीर को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, बीमारियां पैदा करता है। हम तो ये आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी भ्रांति है कि जो
मांस मीट ये लेते हैं वो कुछ शक्तिशाली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथी आपने देखा होगा, बहुत कॉमन उदाहरण है, तो उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो पहला काम ये करना है कि हम शाकाहारी हों। दूसरी बात, बिहार सुबह उठने की आदत डालें। वैसे हमारे महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वो तो 3-4 बजे हो जाता है। थोड़ा सा आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें इतना आसान नहीं है, बहुत काम का प्रेशर होता है, लेकिन सूर्योदय से पहले। और कहते हैं कि अगर सूरज की पहली किरण आपके शरीर पे पड़े तो बहुत सारी ऊर्जा, क्योंकि सूरज जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो वो आप कोशिश करें। और सूरज को अगर जल चढ़ा सकें तो वो और भी अच्छा है। उसके बीच में जो वेव उसकी आती हैं वो आँखों के लिए और चेहरे की चमक के लिए, अच्छी स्किन के लिए और सारे रोगों के नाश करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो एक शाकाहारी बात पे मैंने आपको बताया, दूसरा सुबह उठने के लिए। उसके बाद आप लोग स्नान करें और गुरु मंत्र का जाप। मैंने भी बताया हूं कि कम से कम 3 बार कम से कम गुरु मंत्र का आप जाप करें। इससे ज़्यादा 7 बार 11 बार जितना आपको समय मिलता है, लेकिन ये नियम बना दें कि 3 बार करना ही है। हम लोग यात्रा पे जाते हैं, कई बार ट्रेन, एरोप्लेन और बसेस या कहीं जाम में फंस जाते हैं, तो तमाम तरह की बातें हम सोचने लगते हैं। और ये रिसर्च हुई है कि जो मनुष्य मन है, ब्रेन है, वो 90% नेगेटिव थॉट आते हैं उसमें। वो चीज़ें होती नहीं है, लेकिन सोचने का नजरिया नेगेटिव तरफ जाता है। इसमें रिसर्च है, टेस्टेड एंड ट्राइड जो है ये मनुष्य जो मन है उसका थॉट प्रोसेस के बारे में। तो उससे बचने के लिए उपाय ये है कि आप गुरु मंत्र का जाप करते रहें, जाम में फंसे वहीं पे, तो वो आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा देगा, गुरु महाराज से कनेक्ट करेगा और आपके आत्मबल में, ओज में, साहस में वृद्धि होगी। तो इसका आप ध्यान रखें। जितने आपके गुरु मंत्र की गुणवत्ता बढ़ेगी, वैसे आपके जीवन में सफलता, खुशियां और साहस। जीवन में सबके कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा है, साहस है, तो आप उससे भी पार पा सकते हैं। और सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। आलस्य जो है सबसे बड़ा रिपु माना गया है, शत्रु माना गया है। लेजीनेस इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर हम आलस्य करते हैं, सुबह टाइम पे नहीं उठते हैं या कि कल के लिए टाल देते हैं, नए साल में हम कहते हैं कि हम कुछ रिजोल्यूशन लेंगे और फिर वो दूसरे हफ्ते में सारी बातें वैसे हो जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई चीज़ शुरू कर दी है तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है। और अगर एक अंश भी कोई अच्छी चीज हो रही है, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर वो हर दिन पढ़ाई करें और एक छोटा सा टॉपिक, किसी की डेफिनेशन याद कर लें, कोई फॉर्मूला याद कर लें, तो वो उनके लिए उपलब्धि है। या आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो छोटा सा भी काम अगर आपने कर लिया तो उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि एक पौड़ी तो हमने पार कर ली है। कहते हैं द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। कोई आप आगे बढ़ते हैं, एक कदम बढ़ाया, फिर धीरे धीरे जो है कई फलांग, कई कोस हम चल जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि छोटे छोटे बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है। ये छोटी बहुत व्यावहारिक बातें, प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको आपको जीवन में अपनाना चाहिए।
तो एक बात तो ये हो गई कि आलस्य बिल्कुल न करें। इसके अलावा उद्यम की बात मैं कर रहा था। हम पहले बचपन में श्लोक पढ़ते थे 6ठी 7वीं में, बहुत अच्छा लगता था। उद्यमेन ही न सृजन्ति कारणी न मनोरथे न सुप्त सिंह से प्रवेशंति मुखे मृगा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। अगर वो अपनी गुफा में पड़ा रहे तो हिरन तो उसके पास आएगा नहीं या कोई और जानवर नहीं आएगा। उसको भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और शिकार करना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ न कुछ तो करना ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़े महाराज जी गीता उन्होंने हजारों बात पढ़ी और उनके जो ज्ञान का था बहुत ऊंची थी, बहुत ही महापुरुष, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। भारतीय जितने भी शास्त्र हैं और कितने फकीर थे, कितनी सादगी उनके जीवन में थे। हम अपनी जो संगतें बहुत पहले से आ रही हैं और जो हरिद्वार के महापुरुष हैं वो बताते थे स्थिर प्रज्ञा, सेल्फ रियलाइजेशन। एक बार स्कूल के कोई आए थे, उन्होंने कहा कि स्कूल में पंखा नहीं है। महाराज श्री के पास एक पंखा होता था हाथ का कि देखो मेरे पास पंखा नहीं है। तो ऐसे महापुरुष जो हैं वो मजबूत बनाते हैं। ये मन की स्थिति है। हमारे सैनिक -डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर में, उधर जैसलमेर में कहते हैं वो चावल उग जाते हैं, वो चावल पक जाते हैं। तो ये अपने शरीर को तपा के ही हम जो है कष्टों से पार पा सकते हैं। तो ये बातें हैं कि किस तरह से हमें उद्यम करना है। और बाकी मैंने बताया कि जितना आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे और अच्छा सोचना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे मैंने बताया था कि 90% हम नेगेटिव सोचते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, बच्चे खुश क्यों रहते हैं? बच्चे देख खेलते रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता और बाकी और लोगों को कुछ ना कुछ टेंशन लगा ही रहता है। बच्चे जो हैं वर्तमान में जीते हैं और जो युवा हैं वो उनको फ्यूचर की चिंता होती है कि कैसे नौकरी, कैसे कारोबार, कैसे शादी, कैसा घर, और कुछ बाहर का काम नहीं बनना, आइल्स क्लियर नहीं हो रहा है, कई चीज़ें हैं। और जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचते जो हैं कुछ न कुछ यादों से उनका मन विचलित होता रहता है। तो सबसे अच्छा क्या है, कैसे हमें जीना चाहिए प्रेजेंट में, वर्तमान में। ये समय सबसे अच्छा समय है। कल जो होगा देखा जाएगा। अभी इस क्षण को हम भरपूर जी लें। तो ऐसी हमारे मन में भावना, ऐसे हमारा जीने का तरीका होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। और गुरु महाराज में आपकी भक्ति बनी रहे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी संगतें बड़ी अनुशासित हैं। इस टफ पीरियड में जब कई जगह सारे जो भी धार्मिक समारोह थे वो कैंसिल हो गए, लेकिन आप लोगों ने जिस भावना का, जिस आस्था का परिचय दिया है, उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उनको बड़ी चिंता थी कि किस तरह से होगा इतना बड़ा समारोह, और उनके लिए आदेश होते हैं सेंटर से कि किस तरह से गाइडलाइन है। लेकिन वो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो गया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जिन्होंने अभी इस बार हमने थोड़ा सा ड्रेस कोड, अपने जो झंडे जी की सेवा करते हैं उसके अवरोहण और आरोहण में उनको पीले वस्त्र, और जो उधर रस्से पे थे उनको वाइट ड्रेस की थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो दिशा निर्देश थे उनका अक्षर से बिल्कुल डिटो अनुपालन करके बहुत अच्छे ढंग से झंडे जी को चढ़ाया। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज से उनके लिए एक येलो आर्मी
हमारे जो झंडे जी पे रहेंगे उनके लिए हम अपनी येलो आर्मी कहेंगे और उधर हमारी दोस्त रहेंगे उसको व्हाइट आर्मी कहेंगे। आने के लिए उनके लिए ये ड्रेस फिक्स हमने कर दी है। और जिन्होंने लंगर में सेवा की है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल काम होता है लंगर में काम करना, और जिन्होंने गिलास की भी सेवा की है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इधर जोड़ों में, सफाई में, जितने भी आप लोगों ने सेवा की है उन सब के लिए सारी संगत को मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। कल परिक्रमा है और हमने इसको संक्षेप किया है। ये परिक्रमा कल झंडा साहिब से होके इधर भंडारी चौक है आगे, और अखाड़ा बाजार, और फिर उधर से दर्शनी गेट, और फिर इधर आड़त बाजार, और वहाँ से सहारनपुर चौक होते हुए श्री महंत साहिबान समाधि स्थल पहुँचेगी और वहाँ पे संगतें नमन करके मत्था टेक के फिर वापस दरबार साहिब आ जाएगी। इस बार हम केवल धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करा रहे हैं और गुरु महाराज की कृपा अगली बार हम सब पे रहेगी। तो जैसे हर बार हम बड़े बिग रूप में, बिग वे में मनाते हैं वैसे मनाएंगे। तो इस बार आप सबका सहयोग चाहिए। बाकी मैं हर रोज सुबह शाम अपनी सारी संगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए अरदास करता हूं कि सबके जीवन में खुशियां रहे, संतोष का भाव, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। किसी के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है तो कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है। तो संतोष का होना बहुत जरूरी है। हम ये मान के चलें कि जो कुछ हमें मिला है, बहुत कुछ दिया है गुरु महाराज ने, बहुत कुछ दिया है, और गुरु महाराज जो है सबको कुछ ना कुछ देते हैं। जिसने भी मांगा उसको वो मिला। हमारी एक माता जी एक महीने पहले आ गई थी, प्रभात कुमारी जी, जो जिनके भाई यूएसए में रहते हैं, सुशील कुमार जी, उनके साथ एक और माता जी आई थी। बहुत अस्वस्थ थी लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। अकेले आई थी। वो माता जी होंगी कहीं सामने तो नहीं है। उनके पाँव में दिक्कत और सब जगह दिक्कत थी, कहीं होंगे। उनके दर्शन नहीं हुए, मुझे 2 बार हुए थे। हैं कहीं आगे आ जाए, ले आए उनको। वो कहते कि मेले के बाद जाएंगे, वो फरवरी में आ गए थे। कहीं है? थोड़ा हेल्दी से है माता जी। आगे महाराज जी। हाँ, अरे हाँ, ठीक है माता जी, ठीक है आप। तो ये हमारे युवाओं के लिए, प्रेरणा के लिए है। बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन मैंने इनसे जब बातचीत की तो बहुत खुश थी। माता जी स्वस्थ रहें। आपकी वो सहेली कहाँ है, प्रभात कुमारी जी? इन दोनों ने बहुत अच्छे शब्द गाए थे। हाँ बोलेंगे, हाँ जरूर जरूर। तो फिर आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सारी खुशियां मिले और गुरु महाराज आपकी झोली भर दें। बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, सुबह टाइम कितने बजे का होगा चलने का? हाँ, हेलो जी गुरु जी, एक बात छूट गई थी। कल सुबह ठीक 7:30 बजे ठीक परिक्रमा शुरू हो जाएगी। लंगर के भाई हमारे पूछ रहे थे तो कल तक रखें लंगर? कल तो सारी संगत हमारी विदा ले लेगी, है ना? तो कल तक रखें, कल शाम तक रखें, है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक ठीक। बोल गुरु महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय। बिना नाम का कहना, नाम लगना, नाम लगना, ठीक ठीक। राजा सावरी जी, आप महाराज जी, हाँ, एक भजन सारी संगत के लिए राजा सावरी जी, रीना जी और अशोक जी, देवेंद्र जी आएंगे और गाएंगे।
ਕੋਈ ਨਾ